Hello everyone. Today I'm going to read a story of a father learns a lesson from his son. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ वो एक पिता के बारे में है जिसने एक सबक सीखा अपने बेटे से. So let's start reading. वेलन was a carpenter. वेलन जो वो लड़का था उसका नाम वेलम था. वो क्या था? वो एक कारपेंटर था. वो एक बरई था. He was living in a village. वह एक गांव में रहता था. His mother dies a long time back. His mother यानी कि वेलन का जो माताजी थे वो गुजर गए थे बहुत समय पहले, long time back. His aged father, उसका जो aged father यानी कि उसके तो वृद्ध पिता थे कपन, lived with वेलन. वो उसके जो पिताजी थे कपन वो रहते थे वेलन के साथ. कपन वॉज वेरी वीक. वो जो कपन था उसके जो पिताजी थे वॉज वेरी वीक यानी कि वह बहुत कमज़ोर था. ही कुड नॉट इवन वॉक वेल. ही यानी कि वो जो कपन था यानी कि जो वेलन का पिताजी था वो कुड नॉट यानी कि वो एकदम भी वो चल नहीं पाता था, अच्छे से चल नहीं पाता था. ही वॉज सो वीक, वे इतना कमज़ोर थे. इट वॉज बिकॉज वेलन डिड नॉट गिव हिम इनफ फूड. किस कारण से वो इतना कमज़ोर थे? इट वॉज वो ये था कि उसका जो बेटा था वेलन डिड नॉट यानी कि उसे नहीं देता था. डिड नॉट गिव यानी कि नहीं मिल देता था उसे इनफ फूड यानी कि प्राप्त भोजन जो जितना उसको ज़रूरत था उतना उसे वो उसका बेटा नहीं देता था. He had given his father a small earthen plate. वेलन ने ही यानी कि यहाँ पे वेलन के लिए बोल रहा है. had given उसने दिया था उसके पिताजी को एक छोटा एक छोटा earthen plate यानी कि मिट्टी की थाली. Even a small quantity of rice in the plate appeared to be much. So उसको जो वो छोटा सा जो मिट्टी का थाली दिया था उसका पिताजी को उसमें एकदम स्मॉल क्वांटिटी यानी कि एकदम छोटा मात्रा में चावल भी उस प्लेट में अपियर्ड यानी कि दिखता था कि बहुत ज़्यादा है. टू बी मच काफ़ी है चावल. वेलन वॉज अ बैड मैन. वेलन जो था वे बहुत ही बुरा आदमी था. ही वॉज अ ड्रंकर्ड ऑल्सो. वो जो वेलन था वो एक ड्रंकार्ड भी था यानी कि वो एक शराबी था. आफ्टर टेकिंग ड्रिंक्स जब वो अपना वो शराब पी लेता था. ही अब्यूज्ड हिज फादर बैडली. वो क्या करता था? अब्यूज यानी कि दुर्व्यवहार करता था अपने पिताजी के साथ. वेलन हैड अ सन. हिज नेम इज मुथु. वेलन जो था उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था मुथु. मुथु वॉज जस्ट 10 years old. ये जो उसका जो बेटा था वेलन का मुथु वो सिर्फ 10 साल का ही था. ही वॉज अ वेरी गुड बॉय. वह एक बहुत अच्छा लड़का था. ही लव्ड हिज ग्रैंडफादर. वे अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज ग्रैंडफादर. वह अपना जो दादाजी था उसका वो बहुत सम्मान करता था अपने दादाजी का. ही डिड नॉट लाइक हिज फादर्स एटीट्यूड एंड कैरेक्टर. ये जो वेलन का जो पिताजी था ये जो मुथु था उसे उसके पिताजी का जो एटीट्यूड था और कैरेक्टर था मतलब उसका जो मनोवृत्ति था और चरित्र था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. बिकॉज हिज फादर वॉज ट्रीटिंग हिज ग्रैंडफादर क्रूली. क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो उसके दादाजी के साथ बहुत ही निर्दयापूर्वक उससे बिहेव करता, उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था उसका पिताजी. वन डे कपन was eating his food out of earthen plate that his son had given to him. एक दिन कपन क्या कर रहा था? वह अपना खाना खा रहा था
उस प्लेट में, आउट ऑफ द अर्दन प्लेट, वो जो मिट्टी की थाली जो दैट हिज सन हैड गिवन हिम, जो उसके बेटे ने उसे दिया था. द अर्दन प्लेट फेल डाउन. वह जो अर्दन प्लेट यानी कि जो वो मिट्टी की थाली थी वो गिर गई. द प्लेट ब्रोक इनटू पीसेस. वो जो प्लेट था वो क्या हुआ, वो टुकड़ों में बन गई, टुकड़ों हो गई. द फूड ऑल्सो फेल ऑन द फ्लोर. और वो जो भोजन था, खाना था, वो भी क्या हुआ, वो भी सारे ज़मीन पे गिर गए. वेलन वॉज वर्किंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम. वेलन जो था वो अपना काम कर रहा था एट द अदर, दूसरी तरफ, जो एंड ऑफ द रूम यानी कि उस कमरे का जो दूसरी ओर के कोने में वो काम कर रहा था. ही सॉ द ब्रोकन प्लेट. उसने देखा, सॉ यानी देखा, उस टूटे हुए थाली को. He was very angry with his father and used very harsh words to abuse his father. He was very angry. वेलन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया उसके पिताजी के ऊपर. And used very harsh, और उसने इस्तेमाल किया बहुत ही कठोर शब्द, harsh words यानी कि कठोर शब्द, to abuse his father, उसके पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए. The old man felt bad about what happened. वो जो बूढ़ा आदमी था उसे बहुत बुरा लगा कि जो भी वो घटा वहाँ पे, जो भी घट रहा था. He was sorry for his mistake. वो अब इस जो उसने गलती की, इसके लिए वो बहुत माफ़ी मांग रहा था, उसे माफ़ी लग रहा था, बहुत ही वो सॉरी फील कर रहा था अपने जो उसने मिस्टेक किया था, गलती किया था. Velan's words wounded him very deeply. वेलन ने जो शब्द यूज़ किए थे उसने उसे बहुत ही गहरा आघात पहुंचाया. Velan's son मुथु saw this. वेलन का जो बेटा था मुथु, उसने ये चीज़ देखा. He did not like his father. उसे उसके पिताजी एकदम पसंद नहीं थे. His father was ill-treating his grandfather. वो जो वेलन था वो अपना पिताजी के साथ बहुत ही गलत तरीके से पेश आ रहा था. तो वो ये जो देखा कि मुथु देख रहा था कि उसका जो पिताजी था वो उसके दादाजी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा था. He was afraid to speak against his father. मुथु जो था वो बहुत ही अफ्रेड था, यानी कि वो डरा हुआ था. टू स्पीक अगेंस्ट, वो कुछ बोलने के लिए, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, उसके पिताजी के खिलाफ बोलने के लिए. ही वॉज सैड अबाउट हिज ग्रैंडफादर बट ही वॉज नॉट पावरफुल टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ हिज ग्रैंडफादर. जो मुथु था वो बहुत ही दुख था उसके दादाजी के बारे में. पर ही वॉज नॉट पावरफुल, पर वो पावरफुल नहीं था, वो ताकतवर नहीं था. मुथु ताकतवर नहीं था खड़े रहने के लिए, अपने दादाजी को सहायता करने के लिए. द नेक्स्ट डे मुथु took some of his father's carpentry tools and a piece of wood. The next day, अगले ही दिन मुथु ने took some, उसने लिया कुछ अपने फादर का जो वो कारपेंटरी टूल्स यानी कि बढ़ाई की करने का जो उपकरण होते हैं उसको सब उसने लिया. एंड अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया. ही वर्कड विद द टूल्स टू मेक अ वुडन प्लेट. और मुथु ने काम करना स्टार्ट किया और उसने क्या किया, उस सारे जो टूल्स थे, जो उपकरण थे, उससे उसने क्या बनाना चालू किया, एक वुडन प्लेट, एक लकड़ी का थाली. हिज फादर सॉ हिम वर्किंग. मुथु के जो पिताजी थे उसने उसे देखा काम करते हुए. What are you making, मुथु? He asked. ये तुम क्या बना रहे हो मुथु? उसके पिताजी ने पूछा. I am making a wooden plate, replied मुथु. मैं एक
लकड़ी की थाली बना रहा हूँ। उसने रिप्लाई किया, मुथु ने बोला। अ वुडन प्लेट फॉर वॉट आस्क्ड हिज फादर। एक लकड़ी का थाली फॉर वॉट यानी किस लिए, उसके पिताजी ने पूछा। आई एम मेकिंग इट फॉर यू फादर। उसने कहा, मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ पिताजी। When you grow old यानी कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, like my grandfather, मेरे दादाजी के जैसे, you will need a plate for food. आपको भी ज़रूरत होगी, you will need a plate for food. आपको भी एक थाली की ज़रूरत होगी अपने भोजन करने के लिए। A plate made from earth might break very easily. वो जो थाली है, अगर थाली मिट्टी से बनी होगी तो वो बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। Then I may scold you severely. और मैं आपको फिर क्या करूँगा, डांटूंगा कठोरता से। So I want to give you a wooden plate. तो मैं आपको एक लकड़ी का थाली देना चाहता हूँ। It may not break so easily. और वो बहुत जल्दी नहीं टूटने वाला, आसानी से नहीं टूटने वाला। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। वो जो कारपेंटर था वो बहुत चौंक गया ये सुनने के बाद। ओनली नाउ ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और उसने तभी क्या हुआ, उसने रियलाइज़ किया, यानी कि उसने समझा कि उसका क्या गलती था। हिज फादर वॉज काइंड टू वेलन। उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही दयालु थे वेलन के प्रति। ही हैड लुक्ड आफ्टर वेलन वेरी वेल। तो उसने ही लुक्ड आफ्टर वेलन वेरी वेल, उसने वेलन का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया। नाउ ही वॉज ओल्ड। और वो अभी बूढ़ा हो गया, यानी कि वो जो कपन था वो बूढ़ा हो गया। और वेलन वॉज ट्रीटिंग हिज फादर सीवियरली। और वेलन जो था वो अपने पिताजी के साथ बहुत ही बुरे तरह से व्यवहार कर रहा था। वेलन वॉज नाउ वेरी सैड अबाउट हिज ओन बिहेवियर। वेलन जो था अब वो बहुत ही दुखी था अपने व्यवहार से। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। उसने समझा अपनी गलतियों को। ही देन बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। और फिर वो तब से वो एक दूसरी तरह का इंसान बन गया। फ्रॉम दैट डे, और फिर उसी दिन के बाद से, वेलन ट्रीटेड हिज फादर विद ग्रेट रिस्पेक्ट। उसी दिन से वेलन फिर अपने पिताजी से बहुत अच्छा व्यवहार करने रखा और उन्हें महान सम्मान दी। ही गेव अप ड्रिंकिंग टू। और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया। वेलन लर्नड अ लेसन फ्रॉम हिज ओन सन। वेलन अपने ही बेटे से उसने एक सबक सीखा। क्या सीखा कि यू शुड ऑनर योर पेरेंट्स एट ऑल टाइम्स। इट इज़ योर ड्यूटी, इट ब्रिंग्स यू देयर ब्लेसिंग्स। तो उसने ये क्या सीखा कि आपको हर समय अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है कि इसके आपके उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी अबाउट अ फादर लर्न्स अ लेसन फ्रॉम हिज सन। आई होप आपको, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।